दोस्तों इन सब कंपनियों में क्या कॉमन है? इन सब कंपनियों में कॉमन ये है कि इनका पीई रेशो भी बहुत हाई है और इनका आरओई भी बहुत हाई है। अब पीई रेशो और आरओई दोनों इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, तो अब हम ये कैसे जानें कि इन कंपनियों में कौन सी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट की वर्दी है या नहीं है। अब एक कंपनी जिसका पीई रेशो 80 है बट उसका आरओई भी 80% है, वो ज़्यादा अच्छी है, या एक कंपनी जिसका पीई रेशो 50 है और आरओई भी 50 है? कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, कैसे जानें? दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंपनीज को हम कैसे एनालाइज करें। एक बहुत ही स्पेशल रेशो है जिसका नाम है पेग रेशो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। उसके बारे में आज सब जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अर्पित गुप्ता और स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 7 में हमने जाना था पीई रेशो के बारे में। पीई रेशो अगर इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये हमने समझा था। अब बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि उनका आरओई बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, इसके स्टॉक्स खरीद लो। इस वजह से उस कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और पीई रेशो उसका जो है ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में कंपनियां यूजुअली ओवर वैल्यूड लगती हैं, जबकि उन कंपनियों में अच्छा पोटेंशियल है बट वो ओवर वैल्यूड लगती हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो अलग अलग इंडस्ट्रीज की हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीईजी रेशो। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीईजी रेशो होता क्या है और ये इन्वेस्टर्स को किस तरीके से मदद करता है। अगर मैं आपको ब्रॉड लेवल पे पीईजी रेशो की एक डेफिनेशन बताऊं, ये रेशो एक कंपनी के पीई रेशो को उसकी ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करता है। अगर एक कंपनी का पीई रेशो ज़्यादा है और उसकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ रेट, उस कंपनी का प्रॉफिट कितने परसेंटेज पॉइंट से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में प्रॉफिट उसका कितना परसेंटेज बढ़ा है। अगर हम उस कंपनी के पीई रेशो को डिवाइड करें उस कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज से तो हमें एक नंबर मिलता है। ये एक एस्टिमेशन के लिए नंबर होता है। अब ये परसेंटेज ग्रोथ कंपनी की और ये पीई रेशो कंपनी का, ये हम किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं ये दो कंपनियों का डेटा। पहली कंपनी है जुबिलिएंट फार्मोवा। अब आप इसका देखिए पीई रेशो है 15.4। पीई रेशो इसका बहुत कम है, पर अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखिए पिछले 5 साल की, वो है 78.3%। ये कंपनी पिछले 5 साल में बहुत बड़ी है। अब अगर हम इन दोनों रेशोज़ को डिवाइड करें 15.4 को 78.3 से, इसका पेग रेशो देखिए आप 0.2। अब वही मैं कंपेयर करता हूँ इसे डिवी लैब्स से। अब आप डिवी लैब्स का डेटा देखिए, इसका पीई रेशो 57.6, जुबिलेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा। और अगर आप इसकी 5 साल की ग्रोथ देखिए 9.81% ग्रोथ, इसका पेग रेशो 5.88 आ रहा है। तो ये दो कंपनियों के डेटा देख के मुझे ये समझ आ गया कि एक कंपनी जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उसका अभी स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, वो कंपनी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी जिसका स्टॉक अभी महंगे में मिल रहा है पर उसकी हिस्टोरिकली ग्रोथ उतनी नहीं हुई है। अब ये इसका कारण ये हो सकता है कि इस कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा है। आप इसकी अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 1 साल की, डिवी लैब्स की 46% है, वहीं जुबिलेंट की पिछले 1 साल की ग्रोथ है 20.7%। तो पिछले 1 साल में जुबिलेंट उतना ग्रो नहीं करी है, जबकि डिवी लैब्स पिछले 1 साल में काफ़ी ग्रो करी है। तो इसीलिए अभी वो महंगी है। बट अगर आप ओवरऑल देखिए 5 साल में वो कंपनी जुबिलेंट ने, पिछले 5 साल में जुबिलेंट ने बहुत ग्रो करा है एज़ कम्पेयर टू डिवी लैब्स। तो दोस्तों अब हमने पेग रेशो की बेसिक डेफिनेशन तो समझ ली, पर अगर हम अब ये समझें कि पेग रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है। आप ऐसे समझिए एक कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, वो कंपनी का ब्रांड वैल्यू कितनी ज़्यादा है, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने उस कंपनी के साथ अच्छे से एसोसिएटेड हैं, कितने अच्छे से एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पेग रेशो से हमें यह समझ आता है कि अगर उस कंपनी के स्टॉक्स अभी हाईली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हैं, उस कंपनी के पास बैकअप के लिए वो प्रॉफिट्स हैं जिसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये रेशो हमें ये जानने में बहुत हेल्प करता है कि वो कंपनी इंट्रिंसिकली वो कितनी स्ट्रांग है।
चलिए अब फटाफट से एक और एग्जांपल देखते हैं कंपेयर करके, इसकी सिग्निफिकेंस जानने के लिए कैसे ये रेशो हमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा सकता है। अब आप अगर यहाँ पे डेटा देखो, मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ दो कंपनियों का, आइशर मोटर्स और बजाज का। अब आप देखो आइशर मोटर्स का पीई रेशो अभी है 59.7 और बजाज का पीई रेशो है 23। इससे सबसे पहला तो हमारा इन्फ्लुएंस यही जाता है बजाज अंडर वैल्यूड है अभी एज कंपेयर टू आइशर। अब आइशर एक्चुअली में ओवर वैल्यूड है या नहीं है ये समझते हैं। पिछले एक साल में आइशर का लॉस था, लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले साल, बट अगर आप ओवरऑल 5 साल का प्रॉफिट उसका देखें 25% से ऊपर उसने ग्रोथ दी है, जिसकी वजह से उसका पैग रेशो आ रहा है 2.32। वहीं हम बजाज का डेटा देखते हैं। बजाज भी लास्ट ईयर लॉस में था, कम था लॉस आइशर से बट लॉस में था। बजाज की पिछले 5 साल में 3.62% ग्रोथ आई है। 23.1 के पीई रेशो पर हम अगर ये पैग रेशो 5 ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट करें, बजाज का पैग रेशो आता है 6.38, वहीं आइशर का पैग रेशो था 2.32। इससे हमें ये समझ आता है कि इस टाइम पे अगर आप दो ये कंपनियों को कंपेयर कर रहे हैं तो आइशर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अक्लमंदी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखाए हैं पिछले 5 साल में। इवन दो इसकी मार्केट कैप कम है बजाज से, बट ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल है लॉन्ग टर्म में बजाज के मुकाबले। तो दोस्तों अब हमने पैग रेशो की सिग्निफिकेंस भी समझ ली। अब एक बार फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें फॉर्मूले में इसके, स्टॉक का प्राइस, ईपीएस और ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी। वो ग्रोथ रेट हम 1 साल की, 3 साल की या 5 साल की कोई भी नंबर ले सकते हैं। 5 साल की लीजिए ज़्यादा बेटर है। आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कितना ग्रो करा है उससे कंपैरिजन करेंगे, ज़्यादा अच्छा नंबर, ज़्यादा रिलायबल नंबर मिलेगा। 1 साल के डेटा पे फ्लूक हो सकता है, एक साल का डेटा आपका हो सकता है उस कंपनी का बाई चांस कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ गया हो, बाई चांस हो सकता है उस ईयर कोई नई पॉलिसी आई हो जिसकी वजह से वो कंपनी ने ग्रो कर लिया। बट 5 साल का देखेंगे आपको ज़्यादा कॉन्क्रीट डेटा मिलेगा, उससे कैलकुलेट करिएगा पैग रेशो को। अब दोस्तों फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, बट इस फॉर्मूले से जो नंबर कैलकुलेट होता है उसका भी समझ लेते हैं। अगर वो नंबर 1 आता है, अगर एक कंपनी का पीई रेशो और ग्रोथ रेट बराबर है, देन इसे कहते हैं फेयर वैल्यूड कंपनी। अगर वो पैग रेशो 1 से कम है, देन वो कंपनी एक्चुअली में अंडर वैल्यूड है। अभी ये स्टॉक आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है। अगर एक कंपनी का पैग रेशो 1 से ऊपर है, देन वो कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। उस कंपनी की ग्रोथ उतनी नहीं हुई है पिछले 5 साल में जितना उसका प्राइस बढ़ चुका है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस नीचे आ जाएगा क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई है कंपनी की। तो ये हमें पैग रेशो बताता है। अब दोस्तों फाइनली हम समझते हैं कि पैग रेशो का बेनिफिट क्या है। पैग रेशो का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये आपको अक्रॉस इंडस्ट्रीज आप अलग अलग कंपनियों का डेटा कंपेयर कर सकते हैं, जो कि आप पीई रेशो, आरओई, आरओसी, आरओए इन सब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पैग रेशो आपको वो सबसे अच्छा कंपैरिजन देता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि पैग रेशो के कुछ लिमिटेशंस नहीं है। पैग रेशो का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो नई कंपनियां होती हैं जिनमें ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है अभी, उन कंपनियों में पैग रेशो आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा ही दिखेगा। अब ये एक प्रॉब्लम है ही वो रेशो की वजह से। तो इसमें आप क्या करेंगे, पैग रेशो आप इन जनरल तब यूज़ करें जो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनियां हैं, उनको एनालाइज करने के लिए आप पैग रेशो को यूज़ करें, तो आपको पैग रेशो से सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा पैग रेशो के बारे में, जिनसे आपको एक्चुअली में आप पैग रेशो को सही से यूज़ कर पाएंगे, जिनसे आपको समझ आएगा कि पैग रेशो आपके लिए कितना एडवांटेजियस है। सबसे पहला पॉइंट, पैग रेशो कंपनी के स्टॉक की ट्रू वैल्यू आपको बताता है। आपको वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपको ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है पैग रेशो। दूसरा, एज अ इन्वेस्टर अगर आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैग रेशो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि किस इंडस्ट्री में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस इंडस्ट्री की किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।